तो जी दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 52 का पार्ट 2। पार्ट 1 में सर जी पिछले जो इसका पार्ट 1 है इसमें सर जी हमने आपसे डिस्कस किया था ये केस 2 और कुछ हमने ये सर जी आपके साथ ये क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया था कि यार ये क्वेश्चन का ट्रीटमेंट ये जो 2 डब्बा था इससे रिगार्डिंग था कि यार ये 4 पॉइंट्स था। ठीक है, हमने आपको सर जी ये भी कहा था कि अगले पार्ट में फिर देखिए ये सॉल्यूशन किए थे और ये कहते हैं कि सर शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, बट हमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार शिफ्टिंग को अभी ना करके जब फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 22 से, तो वहाँ से जब सर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से उस टाइम में सर उसको अगर हम पढ़ें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सर फ़िलहाल अभी हम शिफ्टिंग को सर जी नहीं आपको करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये सब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 इसमें शिफ्टिंग का कोई रोल नहीं है। इसमें सब आपने अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है 4 कॉन्सेप्ट रिकनसाइल तक, ठीक है, उसी से रिगार्डिंग ये है। फिलहाल ये लोग तो खैर 3 ही कंसेप्ट में सिमट जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, रिकनसाइल वगैरह है इसमें GIT CIT देखिए। तो सर इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले सर जी क्वेश्चन नंबर 33 करवा लेते हैं, ठीक है, फिर 30 करवा लेते हैं, फिर 31 कर लेते हैं। फिर सर ये देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक में अब तक आपने सर जी जो 1 2 3 ये टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ा था इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है और सर ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 और ये 4 का कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसके बाद सर जब हम आगे बढ़ेंगे ये 32 करने के बाद देखिए यहाँ से सर जी आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इस टाइम हम सोच रहे हैं कि यार इससे पहले अगर आपको शिफ्टिंग बताए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या हाल है। ठीक है, ओके सर, तो अभी शिफ्टिंग को ना करवा करके सर हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहले कंटिन्यू करते हैं, शिफ्टिंग को हम टाइम पर ऐड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 22 से पहले यहाँ से हमने आपको दिखाया। ठीक है सर, ओके, तो चलिए ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी के साथ भी मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। ठीक है सर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यस आइए सर। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए, ठीक है, टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। मतलब क्या कह रहा है सर, मतलब ये कहा जा रहा है कि जर्नल एंट्री करें, सिर्फ जर्नल एंट्री मांग रहा है। ठीक है, ओके, किसके बुक्स में सर, बुक्स ऑफ ब्रांच ए के बुक्स में जर्नल एंट्री मांग रहा है कि वो एंट्रीज जो ब्रांच ए के बुक्स में होगा सिर्फ आपको वो करना है। ठीक है, तो सर ये ध्यान रखिएगा, ओनली ब्रांच ए का बुक्स में मांग रहा है। ओके सर, और क्या बोल रहा है, टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग, ओनली ब्रांच ए के लिए जर्नल एंट्री बताएं। ठीक है, और इतना ध्यान रखिए सर, जो जर्नल एंट्रीज होता है सर इसका नरेशन के लिए क्या करने सर जी, नरेशन के लिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि मस्ट फॉलो, यू हैव टू फॉलो ICI। ठीक है, क्योंकि ICI जो नरेशन लिख रहा है सर जी वहीं फॉलो कीजिए, बेटर है। ठीक है, ओके सर, चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं, एंट्रीज पॉइंट पढ़ते जाएंगे सर जी, एंट्रीज वगैरह देखते जाएंगे। ठीक है, वैसे ही है जो अभी तक आपको याद होगा पीछे हमने किया था एक क्वेश्चन। ठीक है, उसी टाइप से छोटा बहुत थोड़ा सा उसमें ऐड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब तक आपने जितना पॉइंट पढ़ा है सर वो सारा चीज़ें देखिए 1 2 3 4 अब तक आपने सर हमारे साथ ये चीज़ें पढ़ा। 1 में हमने आपको बताया था सर इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, ठीक है, वो 2 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था सर वो डेप्रिसिएशन वाला बॉक्स, यस सर। 3rd में हमने आपके साथ डिस्कस किया था सर कॉमन एक्सपेंसेस वाला। ठीक है, तो इसको एक्सपेंसेस लिख देते हैं शॉर्ट में, यस सर। और 4th में हमने आपके साथ डिस्कस किया था रिकनसाइल वाला। ठीक है सर, रिकनसाइल का सर जी 2 केस था। ठीक है, अब तक हमने यही चीज़ें पढ़ा है, एक तो सर वो CIT और GIT वाला। ठीक है, तो CIT और GIT वाला एक तो ये कंडीशन था, और कुछ आइटम्स था जो कि आपको याद हो। सेकंड बॉक्स क्रेडिटर्स वाला हमने पढ़ा था सर जी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स वाला वो जो सेकंड बॉक्स था उससे रिगार्डिंग कुछ बातें था कि हेड ऑफिस कभी कभार एंट्री छूट जाता है, कभी ब्रांच का एंट्री छूट जाता है। तो अब तक हमने सर जी इतना चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सर जी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए छोटा मोटा क्वेश्चन है, उतना बड़ा ठीक है अभी नहीं है। मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा सर जी 22 से। ठीक है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर, और इस टॉपिक में इस पूरे टॉपिक में एक 32 है जो कि सर एग्ज़ाम में आया है, तो उसको एक अच्छे से देखना है। बाकी सब कुछ सर ये आपका बस बेस को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सर बहुत बोल दिए, आगे बताइए। यस सर, तो देखिए हेड ऑफिस एक्सपेंसेस
3,500 एलोकेटेड टू द ब्रांच, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। अब देखिए हुआ क्या सर, हुआ ये कि हेड ऑफिस ने एंट्री कर लिया, ठीक है, हेड ऑफिस ने एंट्री कर लिया एक्सपेंसेस 3,500 एलोकेट टू द ब्रांच, ठीक है, हेड ऑफिस ने 3,500 का एक्सपेंस था वो ब्रांच के लिए, ठीक है, वो एंट्री कर दिया अपने बुक्स में, पे किया था 3,500 का ब्रांच का एक्सपेंसेस था, ठीक है सर, ये किसका एक्सपेंस है, ब्रांच का, पे किसने किया, हेड ऑफिस ने, ठीक है, हेड ऑफिस ने पे किया और हेड ऑफिस ने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, हेड ऑफिस ने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, बट ब्रांच को ये बात देखिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स, ब्रांच के बुक्स में ये चीज़ का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्योंकि ब्रांच को पता ही नहीं है अभी कि मेरा 3,500 का ये जो एक्सपेंस था ये हेड ऑफिस ने पे कर दिया है, ठीक है, ओके सर। तो आ जाइए हमारे साथ मुस्कुराते हुए एंट्री के अंदर, देखिए तो एंट्री क्या होगा सर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए, यहाँ पर ए छूट गया है, वहाँ पर सर जी ए लिख दीजिए थोड़ा सा, ओके सर, ठीक है, ब्रांच ए लिख लिए, ओहो बच गए, चल रहा है, ओके सर। तो फिर यहाँ पर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए ऐड कर लीजिएगा, ओके सर। हाँ तो अब फर्स्ट एंट्री आपने देखा जो हमने कहा सर, सुना अच्छा से, ये सर, तो इस एंट्री को सर जी फील कीजिए, ठीक है, फील द एंट्री, फील द जोश, हाउस द जोश, बीइंग एक्सपेंसेस एलोकेटेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ में एक्सपेंस पे किया तो खर्चा किया, ठीक है सर, ओके। तो क्या कहेगा, तो ब्रांच को एंट्री करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री, यस सर, तो ब्रांच कहेगा ओके एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस मेरा इतने से गया, ठीक है, टू हेड ऑफिस, पे कौन किया, हेड ऑफिस ने, ठीक है सर, ओके। फिर देखिए अगला अब हम कहेंगे सर जी कि आप अपना जो क्वेश्चन है सामने रखते तो यार अच्छा था, लेकिन चलिए छोड़िए बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स, ठीक है, हुज अकाउंट आर केप्ट बाय हेड ऑफिस, देखिए ब्रांच का एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन लगना बाकी है, ठीक है, उस पर ब्रांच का एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जिसको मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस, ठीक है, नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर 1,500। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है सर, यहाँ कह रहा है कि हेड ऑफिस एंट्री किया होगा, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस खुद ब्रांच का बुक्स मेंटेन करता है, तो सर जी आपको डेप्रिसिएशन वाला बॉक्स आपको यहाँ पर प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला जो बॉक्स था वो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी ये एंट्री सर जी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी भी नहीं किए हो या फिर अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार आप बॉक्स पलट के पीछे अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, यही कहेंगे सर, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा, तो इस चीज़ का सर जी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके सर। तो देखिए तो हेड ऑफिस के पास बुक्स मेंटेन कर रहा था, तो हेड ऑफिस कहेगा सर ठीक है, अरे यार हम ही तो मेंटेन कर रहे हैं, तो लिख देते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है, तो हेड ऑफिस ने एंट्री कर लिया होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है सर, ओके। बुक्स मेंटेन कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, तो सेकंड वाला बॉक्स जाके सर जी वहाँ देख लीजिएगा, ओके। नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर 1,500, ठीक है, मीन्स अभी ब्रांच ने चार्ज नहीं किया, ये जो सर 1,500 का ये जो एंट्री था ये हेड ऑफिस ने कर लिया है डेप्रिसिएशन का, बट इसका एंट्री अभी तक डेप्रिसिएशन का ब्रांच ने नहीं किया है, ठीक है। तो आ जाइए एंट्री देख लेते हैं सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है, सी चार्ट नंबर यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 कर लीजिए, सी चार्ट नंबर, हाँ मतलब ये 1 कहने का मतलब है वो पहले वाला चार्ट, ठीक है, पहले वाला चार्ट ये है और दूसरा वाला चार्ट जो क्रिएटर वाला है वो है, ठीक है सर। तो पहला वाला चार्ट जाके डेप्रिसिएशन के बॉक्स में बी वाला बॉक्स देखिएगा, ठीक है सर, वहाँ पे एंट्री आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये कि टू एसेट्स नहीं लिख सकता बिकॉज हेड ऑफिस बुक्स मेंटेन कर रहा है एसेट्स का, इस वजह से यहाँ पर हेड ऑफिस लिख दिया सिंपली। हमने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, बट क्योंकि वो चीज़ हेड ऑफिस जब मेंटेन करता है तो आप यहाँ टू मशीन जो आप लिखते हो ये आप चीज़ नहीं लिख सकते, उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेड ऑफिस का नाम लिखना पड़ेगा, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो नरेशन भी लिख दिए बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है सर। आज ये पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, ब्रांच पेड 2,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस इंस्पेक्टर, ठीक है, ब्रांच ने पेड किया 2,000 सैलरी, ठीक है सर, किसको, हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर को, ठीक है सर, हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर को पे किया, यस सर, बट हुआ क्या,
बट द अमाउंट पेड हैज़ बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ब्रांच ई ससुरा बकलोल निकला। ठीक है, ई ससुरा क्या किया, ई बकलोलवा क्या हो गया यार, मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ जी सर, तो चलिए देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे थे सर। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, कि सर जी ब्रांच ने पे किया सैलरी हेड ऑफिस को। ठीक है, हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को। मेन मुद्दा ये है सर कि मेन मुद्दा पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रांच ने पे किया हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर था उसको सैलरी दिया। ठीक है, दैट इज़ ये हेड ऑफिस का सैलरी था। यस सर, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय का सैलरी था। और ये गलती से बकलवा का लिख दिया कि ब्रांच द अमाउंट पेड ब्रांच हैड बीन डेबिटेड टू ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है, ब्रांच का सैलरीज अकाउंट मतलब ये बकलोलवा ब्रांच का सैलरी दिखा दिया। ठीक है, जबकि इसको दिखाना क्या चाहिए था सर, हेड ऑफिस का सैलरी पे कर रहा है। ठीक है, हेड ऑफिस के भी आप में। यस सर, समझ रहे हैं। यस सर, तो देखिए हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट सैलरी। ठीक है, बीइंग रेक्टिफाइड मेड, ये एंट्री है जो कि सर रेक्टिफाइड होके आएगा। ओनली रेक्टिफाइड एंट्री लिखें इस कंडीशन में। ठीक है सर, ऐसे कंडीशंस में, ऐसे केसेस को याद रखिएगा कि यार ऐसे केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री लिखना है। अब सर ये आया कहाँ, तो इसको समझने के लिए आ जाइए हमारे साथ नीचे, ये है नोट्स। ठीक है, देखिए एंट्री क्या करना चाहिए था, ब्रांच को एंट्री करना चाहिए था हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट बिकॉज हेड ऑफिस का काम था। ठीक है सर, हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है और बिकॉज ब्रांच ने पे किया इस वजह से सर टू कैश लिख देता। ओके, बट ई क्या किया, ई बकलोलवा ई सीधे लिख दिया कि एंट्री क्या हो गया गलती से, तो गलती से ये एंट्री हो गया कि सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, ब्रांच ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, ये लिख दिया। ठीक है, जबकि किसको पेमेंट किया था सर, हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर को। और यहाँ पर ये जब सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रांच ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस वजह से ये सैलरी अकाउंट गलती से डेबिट हो गया। ठीक है सर, और टू कैश तो गया ही बिकॉज ब्रांच ने पे किया। ठीक है सर, ओके, तो देखिए कैश सही है और ये भी यहाँ पर भी टू कैश सही है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आपको याद ही होगा, हेड ऑफिस जो सही है उसको सही जगह पर रखो और जो गलत है उसको क्रेडिट कर दो, ऑटोमेटिक वो बाहर चल जाएगा। तो सर जी आप एंट्री देख लीजिए, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और ये चीज़ सर जी आपको मिल जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, यस सर। अब देखिए रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, एंट्रीज हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट बिकॉज ये सही ही है। ठीक है, क्योंकि ये सही था इस वजह से डेबिट किए, जो कि हमने आपको बोला टू सैलरी अकाउंट, सैलरी को क्रेडिट किए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, सैलरी को यहाँ से उठा कर क्रेडिट किए। ठीक है, दैट इज़ चेंज किया गया बिकॉज ये गलत था। रेक्टिफिकेशन का रूल है सर। ठीक है, हो गया, ओके सर। पॉइंट नंबर 4 देखिए, हेड ऑफिस कलेक्टेड 1000 डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर दैट इज़ डेटर्स से। ठीक है, कहाँ है सर ज़िंदगी में देखिए भाई साहब, ज़िंदगी में ये रहा 4 नंबर पॉइंट, हेड ऑफिस कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। मतलब सर हेड ऑफिस ने कलेक्ट कर लिया 10,000, ठीक है सर, फ्रॉम अ कस्टमर, जो कि क्या था सर, दैट इज़ डेटर्स से 10,000 रुपये हेड ऑफिस डेटर्स से कलेक्ट कर लिया। और वो डेटर्स किसका था, कस्टमर से जो पैसा मिलना था, मीन्स डेटर्स से पेमेंट मिलना था किसको, ब्रांच को। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। ठीक है सर, तो मतलब ये कहने का कि ब्रांच का डेटर्स से, ठीक है, ब्रांच डेटर्स से जो पैसा मिलना चाहिए था ब्रांच को, वो पैसा गलती से चला गया कहाँ पर, हेड ऑफिस को। तो आपको याद होगा सर, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था सेकंड वाले बॉक्स में। तो आप सर सेकंड बॉक्स का बी नंबर में जाके एंट्री देखिए, वहाँ से सर ये वाला उस पॉइंट से रिगार्डिंग एंट्री है। ठीक है, तो देखिए फिर आगे, बट नो इन्फॉर्मेशन टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया ब्रांच को, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। सिर्फ हेड ऑफिस ने क्या किया, 10,000
का कलेक्शन उसको आ गया डेटर से, तो वो सिर्फ सिंपली रख लिया, ठीक है। और डेटर का तो भाई काम है, डेटर जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग गए, ठीक है, हमको मान लो सर जी पे करना है, मान लीजिए जैसे आप जा रहे हो सर जी कहीं से फ़ोन लिए हो, ठीक है, मान लीजिए आपने कौन सा फ़ोन बोले यार इंडिया ब्रांड बोलता है सर, ओके, मान लो जस्ट एग्जांपल, ठीक है, नोकिया का मान लीजिए आपने फ़ोन लिया, ठीक है, तो ब्रांच से लिया। अब मान लीजिए जैसे कि आप कोई छोटे से सर जी टाउन में रहते हो जहाँ पर ब्रांच है, ठीक है, नोकिया का ब्रांच है, आपने सर ब्रांच से फ़ोन लिया था, बट आप कभी गए बड़े टाउन में, ठीक है, मतलब जो जैसे क्या बोलते हैं जहाँ पर ब्रांच वगैरह है, ठीक है, सिटी में गए, ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए सिटी में चले गए, तो सिटी में आप देखें कि यार यहाँ पर तो हेड ऑफिस है ही, तो यहीं पर पैसा दे देते हैं, तो गलती से वो पैसा वहाँ पे क्योंकि भाई मेरा मर्जी, हम तो सर ब्रांच को दें या सिटी में दें, कहीं भी दे दें, ये सर एग्जांपल है सिर्फ समझने के लिए, अदरवाइज़ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। तो देखिए, तो हम तो सर जी मान लीजिए हमको देना था नोकिया कंपनी को ही, यस सर, बट हमने क्या किया, ब्रांच को पेमेंट ना दे करके हमने ये पेमेंट किसको दे दिया, क्योंकि नोकिया को ही देना है 10,000। तो क्या किए सर, सिटी में जब गए थे तो हेड ऑफिस को ही पेमेंट कर दिए। अब हेड ऑफिस उस चीज़ को चुपचाप रख लिया, वो ब्रांच को बताया ही नहीं कि यार ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, तो ब्रांच को क्योंकि वो बोला ही नहीं, तो ब्रांच के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, तो ब्रांच क्या करेगा, दैट इज़ कस्टमर से मिलना था, मीन्स डेटर से पैसा मिलना था। अब सर जी समझ गए होंगे, यस सर। तो आ जाइए, बॉक्स भी आप एक बार चेक करके आ सकते हैं, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, एंट्री यही होगा सर, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, हेड ऑफिस रिसीव किया, ठीक है, तो हेड ऑफिस को डेबिट किया और इतने अमाउंट से डेटर कम हुआ ब्रांच का, तो डेटर को क्रेडिट कर दिए, ठीक है, सी चार्ट नंबर 2 का बी, ठीक है सर, बीइंग अमाउंट कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। देखिए पहले सर जी जब पैसा मिलना होता है तो एंट्री क्या होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, अगर ये डेटर से पैसा डायरेक्ट ब्रांच को मिलता तो ब्रांच क्या एंट्री करता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, यही एंट्री करता सर ब्रांच, यस सर। बट फिलहाल हुआ क्या, नहीं ये तो सर जी जब मिलने का था, सॉरी एक मिनट, अगर ब्रांच को सर जी डायरेक्ट मिलता तो ब्रांच ये एंट्री करता, हाँ यार वही चीज़ तो है, एक मिनट रुकिए, हम आपको सर जी एंट्री पर ही ले चलते हैं, ताकि ये दिल में अगर कोई डाउट हो तो वो भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ओ हाँ, 2 का पॉइंट नंबर बी देखिए, 2 का पॉइंट नंबर बी, ठीक है, बीइंग डेटर्स मेड पेमेंट टू हेड ऑफिस, ठीक है, डेटर्स ने पे कर दिया किसको, हेड ऑफिस को। देखिए तो हेड ऑफिस ऑलरेडी एंट्री कर लिया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है, यस सर। और अब क्योंकि वो पैसा पहले डेटर से पा रहा था, तो अब वो पैसा किससे पाएगा, हेड ऑफिस से पाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो वो डेटर से पाता था, बट अब तो ऐसा बात नहीं है, अब तो डेटर्स ने सर जी पे कर दिया, यही अभी हम कहना चाह रहे थे कि डेटर्स ने अब पे कर दिया, तो इसी वजह से सर जी डेटर्स को क्या किया गया, क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो दे दिया, ठीक है, ख़त्म। अब वो पैसा किससे लेना है, अब वो पैसा हेड ऑफिस से लेना है ब्रांच को, तो ब्रांच ने इस नाम से डेबिट कर दिया कि भाई पैसा हेड ऑफिस के पास में रखा हुआ है, ठीक है, समझ गए सर, यस सर। चलिए आगे चलते हैं, ज़िंदगी के राह में, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ठीक है, इसलिए सर जी ये एंट्री हुआ, ठीक है, हमने आपको ये भी चीज़ दिखा दिया, ओके सर। चलिए तो आगे देखते हैं, एंट्री नंबर 5, अ रेमिटेंस ऑफ 50,000 सेंट बाय ब्रांच हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस, ठीक है, मतलब रेमिटेंस ऑफ 15,000, ठीक है, सेंट बाय ब्रांच ने सेंड किया, बट रिसीव नहीं हुआ हेड ऑफिस को, तो नो एंट्री। अब क्यों, कैसे सर, तो इसका आ जाइए हमारे साथ रीज़न सुन लीजिए। नो एंट्री सॉल पास्ड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच फॉर रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है, क्यों सर एंट्री कर दी है ना सर, CIT मेरे भाई, गलती से भी ये गलती ना करना, देखो क्यों ना सर, CIT का एंट्री, ये जो आप बोल रहे हो CIT अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है, सही है, एंट्री सही है, बट गलती से भी एग्ज़ाम टाइम ये चीज़ का ध्यान रखें सर, आप किसका बुक्स बना रहे हो, ब्रांच ए का, तो ब्रांच अपने बुक्स में ब्रांच को कभी रिकॉर्ड करेगा क्या, नहीं सर। बोलिए मेरे भाइयों, है ना ऐसा बोलिए मेरे भाइयों बहनों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं सर, गलत है कि नहीं है, यस सर गलत है, ठीक है,
तो ये रिकॉर्डिंग, ये एंट्री कौन करता है सर? हेड ऑफिस करता है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो एंट्री सॉल्व पास्ड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच फॉर रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, क्योंकि ये तो बोलेगा भाई हम तो आपको 15,000 रुपये सर जी भेज दिए हैं, ठीक है, तो हमने तो ये एंट्री ऑलरेडी कर लिया था, दोबारा क्यों करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, सिंस ब्रांच हैज़ ऑलरेडी पास्ड एंट्री, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 1, ब्रांच जब भेजा था हेड ऑफिस को तभी एंट्री कर लिया था एक बार, ठीक है, उसी टाइम में फर्स्ट टाइम में जब वो भेजा होगा कैश तभी एक बार एंट्री कर लिया। एंड ऐसे केस में हेड ऑफिस एंट्री करता है, ध्यान रहे, हमने आपको बोला सर हेड ऑफिस एंट्री करता है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर CIT, ये काम ब्रांच का नहीं है क्योंकि ब्रांच ने अपना काम कर दिया, ठीक है सर, ओके। फिर पॉइंट नंबर 3, बट क्वेश्चन में ओनली ब्रांच का एंट्री पूछा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी डन है, वो चीज़ ऑलरेडी कर लिया है। तो पॉइंट नंबर 4, हेड ऑफिस का एंट्री पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में कि हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, तो देयरफॉर नो एंट्री। अब समझ गए होंगे सर? यस सर। सर कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है क्या? नहीं सर, रीज़न होता है, ठीक है, नो एंट्री। आप सही चीज़ सोचिए कि यार रेमिटेंस ऑफ कैश का तो सर ये एंट्री होना चाहिए, पर ध्यान रहे वो एंट्री कौन करेगा मेरे भाई? हेड ऑफिस। ICI सर आपका कॉन्सेप्ट को हिलाने का कोशिश करेगा, बट ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट हिलना नहीं चाहिए, उसी में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, इतना आपको सर जी ध्यान रखना है, ठीक है, ओके सर। तो आज ये पॉइंट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। ब्रांच ए ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया 3,000 का, ठीक है, ब्रांच बी के बिहाफ में, ठीक है, बिहाफ में मतलब सर ब्रांच बी की जगह जो खर्चा ब्रांच बी को करना चाहिए था वो कौन कर दिया? बी की जगह वो ए कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। तो ये बात था, तो हेड ऑफिस को बीच में आना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये तो सर ये क्या है? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, आपको तो याद ही है। यस सर। तो हेड ऑफिस को बीच में आना पड़ता है बिकॉज ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स है, वही बातें सर जी लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं मुस्कुराते हुए ज़िंदगी में कि ज़िंदगी में क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स है, हेड ऑफिस को बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है, इस वजह से ब्रांच ए क्या कहेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एंट्री किस में चल रहा है सर जी? ब्रांच ए के बुक में, ध्यान रखिएगा गलती से भी गलती ना करें ठीक है। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ बी, ठीक है सर। 3,000 एक्सपेंसेस पे किया ब्रांच बी का, बट एज्यूम करते हैं कि हेड ऑफिस के लिए, ठीक है, हेड ऑफिस के लिए पे किए हैं, ठीक है सर, आपको तो पता ही है, अब तक आप इसके सर स्पेशलिस्ट बन चुके हो, ठीक है। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हमने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन नंबर 19 में डिस्कस किया था सर, ठीक है, तो वो उसी के लिए है, ठीक है सर, ओके। तो ये रीज़न था, सो हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया गया, ठीक है। और टू कैश, ये क्यों सर? क्योंकि ब्रांच ए ने कैश पे किया तो ब्रांच ए का कैश जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो सर जी ब्रांच ए का कैश जा रहा है, ठीक है, ओके सर। चलिए वो हो गया। अब आते हैं सर आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार पढ़िए सर, ख़त्म है क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। गुड्स वर्थ 50,000 सेंट बाय हेड ऑफिस बट द ब्रांच हैज़ रिसीव्ड टिल द क्लोजिंग, ये क्या है सर? यहाँ पर GIT का एंट्री होगा, ठीक है, दैट इज़ रिकन्सिलेशन वाला पॉइंट है ये क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 भी, ये दोनों बस रिकन्सिलेशन वाला पॉइंट है सर, एक एंट्री है बस, सिंपल, ठीक है, CIT और GIT का। गुड्स वर्थ 50,000 सेंट बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया, ठीक है, बट द ब्रांच हैज़ रिसीव टिल द क्लोजिंग डेट वर्थ 40,000 का, ब्रांच को कितना रिसीव हो गया? 40,000 हो गया, बट 10,000 अभी भी कहाँ है सर? रिसीव नहीं हुआ। तो गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, तो GIT का एंट्री आपको पास करना होगा। आप तो सर अच्छे से जानते ही हो 10,000 के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो सर हम तो ये कर देंगे कि सर जी अगर मिल जाता तो मिलने के लिए देखिए यहाँ पर सब कुछ समझाया हुआ भी हुआ है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की एंट्री क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड 50,000 ये चीज़ें हो गया होगा, ठीक है। ब्रांच भी अपने बुक्स में क्या एंट्री कर दिया होगा सर? गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 40,40 ये भी कर दिया होगा, ठीक है। बट फॉर बैलेंसिंग फिगर 10,000 ब्रांच हैज़ टू पास एडजस्टमेंट एंट्री, और उसको ये कहना पड़ेगा कि ठीक है अभी नहीं मिला है बट रास्ते में है, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। देखिए सर कोई भी अंतर नहीं है GIT की एंट्री में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फास्ट बनाने के लिए ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि देखिए या तो गुड्स रिसीव्ड मिल गया तो यार बस गुड्स रिसीव्ड हो गया, और नहीं मिला तो GIT हो गया, ठीक है, नीचे तो हेड ऑफिस रहेगा ही, ठीक है, ओके सर, समझ गए? यस सर। तो ये था एडजस्टमेंट एंट्री,
दैट इज GIT अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 10,000. बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग ब्रांच पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर 10,000 गुड्स. ठीक है सर, ओके. आज ये क्वेश्चन नंबर 31 पर. क्वेश्चन नंबर 31, अल्फस हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई हैज़ अ ब्रांच इन नागपुर. ठीक है, ओके सर, कुछ नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है. अल्फस जो है उसका हेड ऑफिस है मुंबई में और उसका ब्रांच है इन नागपुर में. ठीक है सर. द ब्रांच एट नागपुर इज़ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 March 2011. It was found that the goods dispatched by head office for rupees 2 lakh was received by the branch only to the extent of rupees 1,50,000. The balance goods are in transit. ठीक है. अब देखिए सर, बात ये था कि गुड्स डिस्पैच कर दिया हेड ऑफिस ने. ठीक है, यस सर. तो गुड्स डिस्पैच कर दिया था 2 लाख का. ठीक है, बट ब्रांच को कितना रिसीव हुआ? ब्रांच कह रहा है कि यार मेरे पास 1,50,000 का ही मिला. द बैलेंस गुड्स आर इन ट्रांजिट, बाकी जो है वो भी रास्ते में है. व्हाट इज अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास्ड बाय द ब्रांच फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स इन ट्रांजिट इन द बुक्स. ठीक है, तो यह क्या है सर? ये तो ज़िंदगी में GT वाला एंट्री है सर. यस सर, सही पकड़े हैं. तो देखिए एडजस्टेड एंट्री क्या करेंगे सर? GIT अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस. ठीक है, 50,000. ध्यान रहे यहाँ पर सर जी एंट्री में ये जैसे ये हमने आपको समझाने के लिए लिख करके काटा है कि हेड ऑफिस को लिख करके सर ये जो मुंबई है, ठीक है, इस टाइप का नहीं लिखते हैं. ठीक है, ये मुंबई ऐसे नहीं लिखें और यहाँ नागपुर वगैरह ना लिखें. ठीक है, यहाँ पर देखिए मुंबई ये जो चीज़ काट रहे हैं ये चीज़ नहीं होना चाहिए. ठीक है, सिंपली आप ब्रांच अकाउंट लिखो जैसे आप लिखते हो वहीं सर जी परफेक्ट है. यहाँ पर सिर्फ टू हेड ऑफिस लिख दो. ठीक है, इट्स ओके. नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कि कहाँ का है क्या है उतना नहीं है. अगर ICI के मॉड्यूल्स में अगर कहे तो सर जी आपको फिर करना है, बट ICI जिस तरह से एंट्री करेगा प्रेजेंटेशन वो करना है. फिलहाल मतलब ये होता है. ठीक है, इसका मतलब तो सर जी आप अच्छे से समझ ही गए. 2 लाख भेज दिया था तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट 2 लाख का हेड ऑफिस की एंट्री कर दिया. ब्रांच 1,50,000 के लिए एंट्री कर दिया होगा कि मिल गया, और 50,000 जो कि भी रास्ते में है तो उसके लिए उसको जब इन्फॉर्मेशन मिला तब ना किया होगा कि अच्छा ठीक है इसका मतलब 50,000 भी रास्ते में है तो एंट्री कर दो, तो इसलिए ये भी एंट्री कर दिया. ठीक है सर. अब देखिए इस टॉपिक का सर जी ये जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 32 ये सर लास्ट क्वेश्चन है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन. मतलब अब तक आपने जो पढ़ा है मतलब देखिए यहाँ तक सर जी छोटा मोटा क्वेश्चन ख़त्म. ये क्वेश्चन नंबर 30 का जो 31 का सॉल्यूशन था, छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म. ठीक है, यहाँ से सर जी अब एक अलग फेज स्टार्ट होता है. ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है. क्वेश्चन नंबर 32 याद रखिएगा सर एक स्पेशल क्वेश्चन है. ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है. यस सर. क्यों सर, ऐसा क्या बात है सर इसमें ज़िंदगी की राह में सर ऐसा क्या बात है? देखिए बात ये है सर कि एक स्पेशल क्वेश्चन है बिकॉज इसका प्रेजेंटेशन जो है ना वो सर जी स्पेशल तरीका से है. ठीक है, वो है ट्रांजिट इन द बुक्स से ही रिगार्डिंग जो अब तक हमने पढ़ा है सर जी यही है. ठीक है सर, इसको पीछे करवाए थे बट हमको लगा सर कि इसको यहाँ पर रखने में सही है क्योंकि अभी आपने फ्रेश ये सारा कंसेप्ट पढ़ा है. तो सर जी अभी आप इसको अगर समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ओके सर. तो हमने इसको आगे किया है. ठीक है, और इसके बाद सर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कि 4 क्वेश्चन बच जाएगा वो हम वहाँ से सर जी मेन क्वेश्चन है वो उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है सर, तो उसके बाद हम उस चीज़ को भी देखेंगे. ठीक है सर, तो फिलहाल इसको देखते हैं क्या स्पेशलिटी है सर इसमें. GIT वाला ये ऊपर का पार्ट है, सॉरी इसको काट दो. ठीक है, ओके सर काट दिए. GIT वाला बात नहीं है, ये कटा हुआ ये ऊपर का पार्ट है. ठीक है सर, ओके. पढ़ लीजिए एक बार. स्पेशलिटी क्वेश्चन है, ब्रांच स्पेशल क्वेश्चन है. ठीक है, और ब्रांच स्पेशल क्वेश्चन है बिकॉज स्पेशल प्रेजेंटेशन है. ठीक है, प्रेजेंटेशन थोड़ा मस्त है, देखिएगा आपको भी सर जी मज़ा आ जाएगा. ठीक है, आप भी बोलेंगे वाह सर वाह. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया है. ठीक है, एंड थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है तो इसको सर जी आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, कि इस टाइप से भी प्रेजेंटेशन हो सकता है. एकदम अनोखा क्वेश्चन है सर जी, मज़ा आ जाएगा, हम सच बोल रहे हैं. देखिए पूरा इंटर ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. देखिए जो क्वेश्चन है सर जी ये पूरा का पूरा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, बस उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है. ठीक है सर, और कुछ भी नहीं. ठीक है, तो देखिए सो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री
तो ये क्या कह रहा है सर कि शो करें ओनली एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में एट द एंड ऑफ अप्रैल 2011 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन करना है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन मतलब शिफ्टिंग होता है सर, बट यहाँ पर उसका काम नहीं है, सिर्फ लिखा है कि इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस करना है, शिफ्टिंग करना है। इस वजह से आप पहले इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस जो भी हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अभी इनकॉर्पोरेशन का काम नहीं है, हमको अच्छे से याद है सर। इस क्वेश्चन के बाद हमको शिफ्टिंग को बताना है, उसके बाद ही फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो आप चिंता ना करें। ठीक है, क्योंकि मुस्कुराइए, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। ठीक है, ओके सर, तो चलिए फिर देखते हैं आगे के पार्ट पे। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस जो भी हुआ है उसको एज्यूम दैट ओनली हेड ऑफिस मेंटेन्स डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट्स इन इट्स बुक्स। आपको तो पता ही है सर कि हेड ऑफिस बीच में आता है। यस सर, ठीक है, तो ये कह रहा है कि नोट, ध्यान रखें, नोट ध्यान रहे, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, एक मिनट देखिए, हाँ, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस में ब्रांच ये सोचकर ट्रांजैक्शंस करता है। ठीक है, ब्रांच ये सोचकर ट्रांजैक्शन करता है कि वो हेड ऑफिस के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है। ये चीज़ें आपको सर जी ऑलरेडी आपने पढ़ाई हैं अभी अभी यार। यस सर, ठीक है, ओके सर। फिर देखिए आगे, तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर जी। बहुत ईजी है, फिलहाल स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि अरे सर जी ये क्या है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई मेरे, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तो आप कहोगे वाह वाह सर जी, मज़ा आ गया ज़िंदगी में। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चंस, देखते हैं। ये दिल्ली ब्रांच, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। देखिए यहाँ पर सर जी 4 चीज़ें हैं, ए बी सी और डी। ए दिल्ली ब्रांच का ट्रांजैक्शंस दूसरे ब्रांचेस के साथ में, यहाँ पर 4 पॉइंट में आपको मिलेगा। ठीक है, बी मुंबई ब्रांच का ट्रांजैक्शंस अदर ब्रांच के साथ में क्या रहा वो है। चेन्नई ब्रांच का ट्रांजैक्शंस अदर ब्रांच के साथ क्या रहा वो है। कोलकाता ब्रांच का ट्रांजैक्शंस अदर ब्रांच के साथ क्या है वो है। ठीक है सर, चारों मेट्रो सिटी का नाम इंडिया का दे दिया गया है। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर, मज़ा आ जाएगा। देखिए सर बस बोल ही रहे हो, बताइए। यस यस, चलते हैं सर। तो देखिए दिल्ली ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, रिसीव्ड गुड्स। ठीक है, रिसीव्ड गुड्स कौन, ऐसे पढ़ना है, दिल्ली ब्रांच रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई, मुंबई से किया 35,000 का, एंड 15,000 फ्रॉम कोलकाता, और 15,000 का किया कोलकाता ब्रांच से। ठीक है सर, ध्यान रहे, दिल्ली ब्रांच ऐसे पढ़ना है, इसको ऐड करके फिर पढ़ना है, दिल्ली ब्रांच रिसीव्ड गुड्स। ठीक है, फ्रॉम मुंबई से इतने का और कोलकाता से इतने का। तो आ जाइए आंसर में, ये देखिए सर। अब 32 का सॉल्यूशन स्पेशल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ही ऐसा लिखना है। ठीक है, सिर्फ इसमें ही ऐसा बनता है प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं सर, सॉलिड प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ओनली हेड ऑफिस का बुक्स बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि भाई साहब सिर्फ हेड ऑफिस का बुक्स बनाइए और किसी का भी नहीं। ठीक है, कहाँ बोला था सर, अरे मेरे भाई यहीं पे बोला है, देखिए एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, शो करें एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ किसमें, हेड ऑफिस के बुक्स में। ठीक है सर, इसी वजह से सिर्फ एक चीज़, पॉइंट नंबर 1 बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, अब देखिए सर इस एंट्री का मतलब सर जी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, पहले वर्किंग समझिए तब तो आएगा। ठीक है, ध्यान रहे, एग्ज़ाम में सर जी आपको एग्ज़ाम में ये रफ में करना है, या फिर ये चीज़ आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और ये आपका माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख के नेता ना भाई मेरे एग्ज़ाम में। ठीक है, ये ट्रिक है कि वो कैसे हो रहा है, ये इस बात को समझने के लिए। ठीक है, ओके सर, तो देखिए हुआ क्या, दिल्ली एंट्री करेगा सर, दिल्ली ने गुड्स रिसीव किया मतलब दिल्ली को गुड्स मिला। ठीक है सर, 35,000 का मिला मुंबई से, और 15,000 का मिला कोलकाता से, यही बात है सर। यस सर, तो दिल्ली बोलेगा ठीक है, और आपको तो पता ही है कि हेड ऑफिस के नाम से ट्रांजेक्शन्स होता है। यस सर, तो गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 50,000 टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो दिल्ली बोलेगा ठीक है, हमको तो गुड्स रिसीव्ड हुआ, मेरे ब्रांच में गुड्स आया। दिल्ली कहेगा कि मेरे ब्रांच में गुड्स आया, तो इस वजह से गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कर दो, और भेजा कौन, हेड ऑफिस भेजा, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है सर, ओके।
अब यहाँ पर बट है क्या सर, सम है। देखिए इस 50,000 में 35,000 मुंबई से मिला है और कोलकाता से मिला है 15,000, ठीक है। दिल्ली ब्रांच कहेगा 50,000 का गुड्स रिसीव हुआ हेड ऑफिस से एंड हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, ठीक है। तो देयरफॉर हेड ऑफिस अपने बुक्स में दिल्ली ब्रांच को क्या कर देगा सर, डेबिट करेगा। बोलेगा ठीक है रुको, तुम ही चालाक बन रहा है, हमको बकलोल समझा है, बाबू पापा हैं तुम्हारे, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है, पर्टिकुलर्स में ये सर आइटम का नाम लिख दिए, रिसीव्ड गुड्स, ठीक है, सिंपली ऑरेंज कलर वाला ये सर। तो दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, समझ रहे हैं सर, ये सर 50,000 से डेबिट कर दिए। समझ गए सर ये क्यों हुआ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली ब्रांच ने हेड ऑफिस को क्रेडिट किया। तो आपको तो रूल पता ही है, हेड ऑफिस इसको रिवर्स करेगा, अपना बोलेगा कि ठीक है रुको, तुम ही चालाक बन रहा है, बाबू पापा है तुम्हारा, तुम डेबिट किया ना, तुम क्रेडिट किया है हमको ससुरा, हम तुमको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस सिंपली वहाँ पर लिख देंगे सर, वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिख देना है 50,000 और सिर्फ आपको डेबिट लिख देना है, कुछ आपको और करके नहीं दिखाना है, ठीक है सर। ओके, अब सर सेकंड तरफ क्या होगा सर, देखिए एंड मुंबई एंड कोलकाता दोनों एंट्री करेगा सर। क्या एंट्री करेगा, ये लोग बोलेगा कि सर हेड ऑफिस को हमने ये गुड्स भेज दिया, ये लोग ऐसा मानेगा कि ठीक है हेड ऑफिस को भेज दिए, तो हेड ऑफिस को पकड़ के डेबिट कर दो। और वो था क्या, तो वो था टू गुड्स रिसीव्ड 50,000, ठीक है। ये दोनों कहेगा कि 50,000 का गुड्स भेजे हैं हेड ऑफिस को, ठीक है, एंड हेड ऑफिस को करेगा डेबिट। देखिए इसी वजह से सर जी हेड ऑफिस को डेबिट, सिंपली यस सर। तो देयरफॉर हेड ऑफिस अपने बुक्स में मुंबई एंड कोलकाता ब्रांच को क्या करेगा सर, बोलेगा ठीक है रुको, तुम लोग दोनों चालाक बन रहा है, तुम लोगों को डेबिट कर रहा है, रुको हम तुमको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये स्कूलों को क्रेडिट कर देगा, ठीक है सर, ओके यस सर। तो ये लोगों को क्रेडिट कर देगा और मुंबई को देखिए 35,000 से एंड कोलकाता को 15,000 से क्या करेगा सर, क्रेडिट। तो चलिए देखते हैं कैसे करेगा। मुंबई में लिख देगा 35,000, कोलकाता में अमाउंट लिख देगा 15,000, ठीक है। आपको भी सर जी ऐसे ही करना है, ये ब्रांच लिख रहा है, हम नहीं, ब्रांच ठीक है सर। तो देखिए 35,000 क्रेडिट हो गया। आप देखिए एक तरह से सर जी रिकनसाइल भी हो रहा है, ठीक है। देखिए 50,000 इधर डेबिट बैलेंस था और ये दोनों का आप ऐड कर लीजिए तो 50,000 का क्रेडिट बैलेंस भी हो गया, ठीक है, ओके सर। चलिए फिर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 सेंट गुड्स। फिर इसको सर जी कैसे समझना है, दिल्ली ब्रांच सेंट गुड्स टू चेन्नई को भेजा 25,000 का एंड कोलकाता को भेजा 20,000 का, ठीक है, ओके। आइए मुस्कुराते हुए पॉइंट नंबर 2 दिल्ली एंट्री करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट, ठीक है। क्यों सर, भाई मेरे दिल्ली कहेगा कि भाई हमने किसको गुड्स भेजा, हेड ऑफिस को, ठीक है। तो हेड ऑफिस को डेबिट कर दो और भेजा क्या, गुड सेंट। तो मेरे बिजनेस से जा क्या रहा है, ठीक है, तो हम तो भेज रहे हैं सर, गुड सेंट भेज रहे हैं आपको, ठीक है, ओके। भेज किसको रहे हैं, हेड ऑफिस, पाने वाले को डेबिट कर दो, तो पाने वाले को डेबिट कर दिए, ठीक है, यस सर। और तो ये तो लग गया आपका पर्सनल का रूल, ठीक है। नीचे वाले पे कौन सा रूल लग रहा है सर, टू गुड सेंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब आपके बिजनेस से ये चीज़ जा रहा है तो जाने वाले को क्रेडिट कर दो, समझ रहे हैं सर, यस सर। तो 45,000 कर दिए, इस पे लगा रियल का रूल, इस पे लगा पर्सनल का, सॉरी उल्टा बोल दिए, इस पे लगा पर्सनल का रूल और इस पे लगा रियल का रूल, ठीक है, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। वैसे एक बात बताएं सर, रियली बता रहे हैं कि एकदम थोड़ा सा भी ये चीज़ मत सोचना कि सर यहाँ पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट, सर ऐसा कुछ बात है क्या, नहीं मेरे भाई। एंट्री को समझाने के लिए हम आपको ये चीज़ गोल्डन रूल के साथ में जी थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं कभी कभार कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न हो तो, ठीक है। यहाँ पर पूरे चैप्टर में पूरे इंडिपेंडेंट ब्रांच चैप्टर में आपको कहीं पर भी इस गोल्डन रूल का वैसे काम नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पर ये गोल्डन रूल का काम नहीं है सर, ये बच्चे वाले काम है, ठीक है। बट आपको एंट्रीज वगैरह समझाने के लिए हमको लगता है कि यार कभी कभार समझा देना चाहिए, तो इस वजह से सर हम इस चीज़ को लाते हैं बीच में, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर दिल्ली ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट किया, तो हेड ऑफिस ने अपने बुक्स में दिल्ली ब्रांच को क्रेडिट करेगा। क्यों सर, ये बोले रुको तुम चालाक बन रहा है, तुम हमको ससुरा डेबिट कर रहा है, हम तुमको क्रेडिट करेंगे, बाबू पापा है तुम्हारे, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है भाई,
तो देखिए सेंड गुड्स 45,000 से क्रेडिट कर दिया। यस सर। अब देखिए एक सर ये शॉर्टकट है, ठीक है। क्या शॉर्टकट है सर? नोट, नो नीड टू कैलकुलेट ऑलवेज, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में हो, कॉन्सेप्ट सर जी ये था, देखिए कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था सर जी जो आपने हमारे साथ पढ़ा ऊपर में, बट क्योंकि आप एग्ज़ाम में हो तो सर जी एग्ज़ाम में सर को जल्दी बता दीजिए करने का। यस वैसा चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इफ़ दिल्ली ब्रांच इतने अमाउंट से, देखिए दिल्ली ब्रांच जो है, दिल्ली ब्रांच इतने अमाउंट से हेड ऑफिस के बुक्स में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट हुआ एचओ के बुक्स में, ठीक है। तो दोनों जिसको वो गुड्स भेजा, तो बाकी जो दो ब्रांच से रिगार्डिंग बात हो रहा है, चाहे अगला पार्टी जो भी है, सेकंड पार्टी जो है, ठीक है, दैट इज़ चेन्नई और कोलकाता, ये भी डेबिट ही हुआ होगा और ये भी आपको डेबिट ही करना होगा। रेसिप्रोकल का रूल, यस सर, डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। तो अगर 45,000 से ये चीज़ क्रेडिट हो रहा है एचओ के बुक्स में, तो सिंपल सा बात है सर, ऑपोजिट में ये था फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट है। तो सेकंड इफेक्ट क्या होना चाहिए सर? सेकंड इफेक्ट रेसिप्रोकल करने के लिए होना चाहिए कि भाई उतने अमाउंट से इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों का ही सम मिला करके होगा 45,000, ठीक है, 45,000 इन दोनों को मिला के होगा। तो इन दोनों को सर जी क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। समझ रहे हैं? यस सर। इसी वजह से आप देखेंगे सिंपली शॉर्टकट को यूज़ करके लिख दिए 25 और 20 दोनों को आप अब देख लीजिए, इस तरफ दोनों को ऐड करिएगा तो डेबिट बैलेंस है 45,000 और इधर क्रेडिट बैलेंस भी है 45,000। इसी वजह से तो हेड ऑफिस पप्पा है, ठीक है सर। ओके चलिए आइए बात करते हैं थर्ड नंबर पे। आप सर बुक को सामने रखिएगा। बिल्स रिसीवेबल रिसीव उसी का है, पॉइंट नंबर थर्ड। दिल्ली ब्रांच बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम चेन्नई, ठीक है। दिल्ली ब्रांच ने बिल्स रिसीव किया 20,000 का चेन्नई से, तो दिल्ली एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, ठीक है। वो क्या मानेगा सर कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो किसका एक्सेप्ट कर रहा है? बिल्स रिसीवेबल आया बट वो किसका मानेगा? हेड ऑफिस का, ठीक है। यस सर। भले ही उसको मिला है चेन्नई से, उस पर मत ध्यान देना मेरे भाई, अभी भी बोल रहा है। वैसे तो आप स्पेशलिस्ट हो हम जानते हैं, बट सर फिर भी हम आपको एक बार सजेशन देना सोचे, इस वजह से सर जी मतलब पसंद है हमको भाई, ठीक है। यस सर, क्यों नहीं, तो इसलिए हमने आपको बताया, ठीक है सर। तो देखिए हेड ऑफिस को क्रेडिट किया दिल्ली ब्रांच ने, देखिए हेड ऑफिस यहाँ पर सर जी क्रेडिट हो रहा है, यस सर। तो हेड ऑफिस इसको डेबिट करेगा, समझ रहे हैं? यस सर। अब देखिए चेन्नई ब्रांच देखिए आप सर, चेन्नई ब्रांच कहेगा हेड ऑफिस को डेबिट किया, ठीक है। ये कहेगा कि भाई हेड ऑफिस को डेबिट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मानेगा कि उसका जो बिल्स रिसीवेबल है टू बिल्स पेएबल, ठीक है। यहाँ पर वो रिसीवेबल था, अपोजिट में सर जी पेएबल होगा, ठीक है। यस सर। हेड ऑफिस को डेबिट किया चेन्नई, तो हेड ऑफिस इसको क्रेडिट करेगा। ये मानेगा सर कि इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो बिल्स पेएबल है, ये बिल्स पेएबल कौन रिसीव कर रहा है? हेड ऑफिस। इस वजह से हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया और बिल्स पेएबल नाम से था तो सर जी उसको बिल्स पेएबल लिख दिया, ठीक है। इतना एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के लिए सही है, बट नोट के लिए ध्यान रखें, सर का सजेशन था कि ओनली एक का रफ में निकाल लो एंड उसके बेस पर सेकंड वाले को लिख दो, ठीक है। लिख लो बाई शॉर्टकट। मतलब सर फर्स्ट इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट जिस ब्रांच का बात चल रहा है उसी का निकालो, ठीक है सर। जिस ब्रांच के बारे में बोला जा रहा है, जैसे भी बोल रहा है कि दिल्ली ब्रांच ने रिसीव किया, तो सर जी दिल्ली ब्रांच के बारे में निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद क्या करो कि यूज़ शॉर्टकट, ठीक है। यूज़ कर लो आप शॉर्टकट सेकंड इफेक्ट के लिए, कि अगर ये सेकंड इफेक्ट को एंड ऑपोजिट वाले को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन रिवर्स कर देना, ठीक है। मतलब सर देखिए अगर दिल्ली ब्रांच यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो जाहिर सा बात है सेकंड में जो भी ब्रांच खड़ा होगा वो सब क्रेडिट होगा, ठीक है। और अगर दिल्ली ब्रांच कभी क्रेडिट होगा तो सिंपल सा शॉर्टकट है कि जाहिर सा बात है कि सेकंड में जो भी डुअल इफेक्ट में सेकंड इफेक्ट में ब्रांच खड़ा है वो डेबिट होगा, ठीक है सर। आप कलर भी देख सकते हैं, इसीलिए हमने मैचिंग कलर रखा है। डेबिट क्रेडिट येलो एक तरफ, डेबिट क्रेडिट पिंक एक तरफ, ठीक है सर। ओके सर। चलिए दिल्ली एंट्री, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। दिल्ली ब्रांच एक्सेप्ट्स सेंड टू मुंबई, ठीक है। एक बार हमको आपको लेके चलना पड़ेगा क्वेश्चन पर। देखिए बिल्स रिसीवेबल था तो सर जी ये वाला तो अभी हमने किया। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल्स रिसीवर,
ध्यान रखिए, सॉरी बिल्स पेएबल ध्यान रखिएगा सर, एक्सेप्टेंस बिल्स पेएबल, समझ रहे हैं सर। छोटा छोटा बात है, इसको सर जी उल्टा लेंगे तो एंट्री भी हो जाएगा उल्टा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है BR, जो हमने आपने पढ़ा है 11-12 में, ठीक है सर, BR। और BP एक्सेप्टेंस का मतलब होता है BP, बिल्स पेएबल, ठीक है। बिल्स पेएबल इसका मतलब दिल्ली ब्रांच ने क्या कह रहा है सर, अब पढ़िए एक बार। दिल्ली ब्रांच ने एक्सेप्ट किया बिल्स पेएबल मुंबई से 25,000 का और कोलकाता से 10,000 का, ठीक है सर। क्या करेंगे सर ज़िंदगी में, ज़िंदगी के राह पर, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, थर्ड वाला नहीं बोलेंगे सही, सब ऐसे ही है, ठीक है। फिर देखिए 4 वाला का बात क्या है, 4 नंबर पॉइंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ठीक है। बिल्स पेएबल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, दिल्ली ब्रांच, ठीक है। बिल्स पेएबल एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बिल्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया, उसके बिजनेस में आ रहा है क्या सर, नहीं आ नहीं रहा है, यहाँ पर दूसरा चीज़ लगेगा। हाँ सिंपल सा फंडा है सर कि बिल्स पेएबल उसके बिजनेस में आ रहा है, इस वजह से इस चीज़ को क्रेडिट करेगा, ठीक है। इसलिए बिल्स पेएबल को क्रेडिट करेगा एंड हेड ऑफिस के नाम से डेबिट किया है दिल्ली ने अपने बुक्स में, ठीक है। हेड ऑफिस को डेबिट किया, ये क्या मानेगा सर कि ये जो बिल्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्स पेएबल, ये किसका है, ये मुंबई ब्रांच का है, ये वही सॉरी मुंबई और कोलकाता से भले ही वो किया हो, ठीक है, बट वो मानेगा किसका कि ये जो वो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट कर रहा है ये हेड ऑफिस का है, ठीक है। और ये 35,000 का अमाउंट हेड ऑफिस के नाम पर डेबिट कर देगा और लिख देगा टू बिल्स पेएबल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये डेबिट कर रहा है तो हेड ऑफिस इसको इतने ही अमाउंट से सर जी क्रेडिट करेगा अपने बुक्स में। तो आइए देखते हैं कैसा कहाँ जा रहा है। थर्ड नंबर सर जी बिल्स रिसीवेबल वाला तो याद ही होगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो दिल्ली और ये बाई शॉर्टकट से लिख दिए, आप प्रीवियस से देख लीजिए सर, ठीक है। और फोर्थ वाला जो अभी हमने डिस्कस किया बिल्स पेएबल, ठीक है, वो चीज़ यहाँ आया 35,000 से क्रेडिट किया। इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो 25,000 यहाँ पर लिखा भी है, देखिए मुंबई को 25,000 से डेबिट किया और चेन्नई तो खैर नील है, ये जो डैश मारा हुआ इसमें अमाउंट नहीं है, ठीक है, ये कुछ गिवन नहीं था, इस वजह से सर जी यहाँ डैश लिख दिए या नील लिख दो, जैसा ICI बोले कर दो, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो देखिए 35,000 तो यहाँ क्रेडिट सर जी अभी आपको हमने समझाया पॉइंट नंबर 4 एंट्री नंबर 4 में, और यहाँ पर सर जी डेबिट और इधर भी डेबिट कर दिए, ये कैसे लिखे सर, डायरेक्टली शॉर्टकट से, ठीक है। तो ये एंट्री का लिए है नोट्स नंबर 3 और इसके लिए है नोट नंबर 4, ठीक है सर। यहाँ देख सकते हैं हेड ऑफिस को दिल्ली ब्रांच ने डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, इसलिए हेड ऑफिस इसको अपने बुक में डेबिट किया, ठीक है सर। और यहाँ पर हेड ऑफिस ने इसको डेबिट किया, ब्रांच ने अपने बुक्स में इसको डेबिट किया था हेड ऑफिस को, इस वजह से हेड ऑफिस बोला कि रुको रुको, हम तुम्हारे पापा हैं बाबू, तुम क्रेडिट कर देंगे अपने बुक्स में, ठीक है, यस सर। चलिए दिल्ली का ख़त्म हुआ, ओके सर। आइए मुंबई का भी दिखा देते हैं आपको कांड। इसी तरह सर जी बाकी सारे चीज़ भी होगा, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए मुंबई ब्रांच अपार्ट फ्रॉम द अबव, मतलब इस ट्रांजैक्शन, इन 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा मुंबई ब्रांच के साथ और क्या ट्रांजैक्शंस हुआ, दूसरे मुंबई ब्रांच का क्या ट्रांजैक्शन हुआ दूसरे ब्रांचेस के साथ में, ठीक है, वो कहा जा रहा है। तो मुंबई ब्रांच रिसीव्ड गुड्स कोलकाता से किया 15,000 का, दिल्ली से किया 20,000 का, ठीक है। और एक बार क्या किया था, कैश सेंड टू दिल्ली, एक बार गुड्स रिसीव किया और एक बार कैश सेंड किया था, ठीक है। मुंबई ब्रांच यही 2 काम किया, ओके सर। तो पहले आ जाइए 1 बाई 1। मुंबई ब्रांच रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता से 15,000 और दिल्ली से 20,000, ठीक है। तो मुंबई ब्रांच एंट्री करेगा सर गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। मुंबई ब्रांच, ध्यान से पढ़िए एंट्री को, बुक को सामने रखिए सर, पढ़िए। मुंबई ब्रांच ने गुड्स रिसीव्ड किया कोलकाता से 15,000 का और दिल्ली से 20,000 का, तो गुड्स रिसीव हुआ तो डेबिट, और ये मानेगा कि भाई हेड ऑफिस से हमको वो गुड्स मिला, इसलिए हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया। हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, देयरफॉर हेड ऑफिस इसको रिवर्स करेगा, बोलेगा कि रुको बाबू पापा है तुम्हारा, तो तुम इसको डेबिट कर देगा, किसको, मुंबई ब्रांच को, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस मानते हैं, ठीक है सर, ये तो आप जानते ही हो, इसी वजह से हेड ऑफिस क्रेडिट हुआ, ठीक है। और सेकंड के लिए सर जी क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंट्री में जाके वहाँ पर बॉक्स में 5वां नंबर में रिसीव्ड गुड्स 20,000, मुंबई ब्रांच का बात चल रहा है, ये सर ये रहा मुंबई
15 और 20 35,000 का गुड्स था, यस सर। डेबिट किया था हेड ऑफिस को, यस सर। तो हेड ऑफिस को क्या किया था सर जी, क्रेडिट, ठीक है। हेड ऑफिस को क्रेडिट किया था, तो हेड ऑफिस इसको अपने बुक में डेबिट करेगा, ठीक है। दे जाके आप देख सकते हैं सर मुंबई ब्रांच, वहाँ पर डेबिट बैलेंस शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए मुंबई ब्रांच 35,000 डेबिट बैलेंस। और सर जी किससे ये गुड्स रिसीव किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ डेबिट है, अपोजिट वाला जो भी दो है फटाक से पकड़ो और शॉर्टकट लगाओ और दोनों को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट इधर भी 20 और क्रेडिट इधर भी। ये एक बार कोलकाता से लिया है 15,000 का और एक बार दिल्ली भेजा था 20,000 का, तो दोनों को सर जी क्या किए, क्रेडिट कर दिए, ठीक है। आप चाहें, आपका मन है तो सर जी आप कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, बट हम कहेंगे इस कॉन्सेप्ट को आप लाइफ में यूज़ करो, बट एग्ज़ाम में इस शॉर्टकट को यूज़ करो। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इतना टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा कि आप अपना टाइम को वेस्ट करें, ठीक है सर। ध्यान रखिएगा, आपका साल भर का मेहनत, 6 महीना का मेहनत आप जो कर रहे हो वो सिर्फ 3 घंटे में टेस्ट होगा कि आपने किस लेवल से मेहनत किया है, ठीक है सर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट को, ट्रिक्स को यूज़ करेंगे और कम टाइम में उस क्वेश्चन को बनाने पर ही सर जी फोकस करिएगा, ठीक है। ओके सर। और ध्यान रहे इंस्टीट्यूट जितना मांगे उतना ही देना है, एक्स्ट्रा आंसर नहीं देना है। और रिवीजन के टाइम में सर इंस्टीट्यूट का आंसर को फॉलो करें कि हाँ यार समझने के लिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन सही है, जो कि सर ने किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है सर, तो अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए लाइफ में। बट इंस्टीट्यूट जितना मांगे उतना ही करें। जैसे सर अगर पूरा लिखवा दिए ए टू जेड बात लिखवा दिए, जैसे मान लीजिए 1 टू लेकर के 1 से लेकर के 10 बातें सर पूरा लिखवा दिए, ठीक। बट इंस्टीट्यूट कहता है कि हमको चाहिए इन 10 बातों में से सिर्फ 3 बातें, पॉइंट नंबर 2 बता दो, 3 बता दो और 5 बता दो, ठीक है। तो आपको ऐसा बना है कि आप इन 10 को पढ़े हो जरूर सर से, ठीक है, बट आपको प्रेजेंट कितना करना है, 2, 3, 5। ये बात का सर जी ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट इसी अकॉर्डिंग काम करता है। तो चलिए बहुत हो गया इंस्टीट्यूट का बात, आगे बात करते हैं। मुंबई ब्रांच ने कैश सेंड किया दिल्ली को, पॉइंट नंबर 6 देखिए। मुंबई ब्रांच ने कैश सेंड किया दिल्ली को 15,000 और कोलकाता को 7,000, ठीक है सर। तो देखिए मुंबई ब्रांच एंट्री करेगा, कैश सेंड किया हेड ऑफिस को, ऐसा मानेगा, ठीक है सर। तो वो कहेगा कि हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। पाने वाले को डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर, जिसको पाने वाले को डेबिट कर दो और जो जा रहा है बिजनेस से उसको क्रेडिट कर दो, तो कैश जा रहा है सर, ठीक है। और नाम तो आपको पता ही है, हेड ऑफिस का ही नाम फटता है, बीच में बिल फटता है हेड ऑफिस के नाम पर, ठीक है। तो हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया और टू कैश कर दिया। देयरफॉर हेड ऑफिस को क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है रुको तुमको हम ससुरा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हेड ऑफिस, देयरफॉर हेड ऑफिस क्रेडिट करेगा मुंबई ब्रांच को अपने बुक्स में, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो सर क्रेडिट ही हुआ होगा। पॉइंट नंबर 6 कैश एंड क्रेडिट हुआ है, ठीक है। मुंबई 22,000 से क्रेडिट, दिल्ली को डेबिट कर दी अपोजिट, इसको सर ये शॉर्टकट यूज़ किया और इसको भी हमने शॉर्टकट से कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे तो डेबिट बैलेंस भी 22,000 और क्रेडिट तो है ही 22,000, ठीक है। अब आ जाइए सर अगला चेन्नई वाले पॉइंट पे। चेन्नई पास देखिए 2 पॉइंट है। चेन्नई ब्रांच अपार्ट फ्रॉम अबव रिसीव गुड्स फ्रॉम कोलकाता। चेन्नई ने गुड्स रिसीव किया किससे, कोलकाता से। तो ये कहेगा हमको गुड्स कोलकाता थोड़ी भेजा, हमको गुड्स किससे मिला, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो ऐसा माने कि हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया, तो देयर सिंस हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, चेन्नई ब्रांच ने इसको क्या किया सर, इतना अमाउंट से क्रेडिट किया। तो हेड ऑफिस को कहेगा रुको रुको हम पप्पा है बाबू तुम्हारा डेबिट करेंगे, तुमको बदला निकालेंगे क्योंकि हम बाबू पप्पा हैं तुम्हारे, तो हमसे खेलो ना ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो सर। पॉइंट नंबर 7 दिल्ली का तो बात नहीं था, तो नील मुंबई का ही बात नहीं था, बात था किसका, चेन्नई का, ठीक है। तो चेन्नई को कर दिए डेबिट, पहले निकालेंगे चेन्नई का क्योंकि बात चल रहा है किसका, मेन बात है सर जी चेन्नई का। तो चेन्नई का हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो एंट्री किए तो हमको पता चला कि यार ठीक है ये अपने बुक्स में क्या किया था, हेड ऑफिस को क्रेडिट किया था, इसलिए हेड ऑफिस इसको अपने बुक्स में डेबिट कर दिया, ठीक है। और सेकंड बात चल रहा है किसका, किससे रिसीव किया था, दैट इज़ कोलकाता ब्रांच, सेकंड पार्टी इंक्लूड है, ठीक है। तो सेकंड पार्टी कितना, तो इसको क्या करेंगे सर, यहाँ अगर डेबिट है तो अपोजिट वाले को सिंपली शॉर्टकट से क्रेडिट कर देंगे, समझ गए, यस सर। बार बार इस चीज़ को नहीं बोलेंगे आप, अभी सर से इस चीज़ को फोकस करिएगा, ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर एंट्री एक्सेप्टेंट एंड कैश, ठीक है। इसके लिए शायद हमको बुक्स में आप क्वेश्चन के साथ ही कराएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए 2 चीज़ें एक ही साथ है, देखिएगा अब तक सर जी अपने जो पढ़ा और आगे भी पढ़ेंगे वो सब कुछ सिंगल ही है, ठीक है। बट यहीं पर एक ऐसा है जो कि डबल है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एक्सेप्टेंस
एंड कैश सेंट, ठीक है। ऐसे पढ़िए, चेन्नई ब्रांच एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस का मतलब बिल्स पेएबल, एक तो ये, प्लस सेकंड नंबर कैश सेंट, ठीक है, टू कोलकाता। कोलकाता का बीपी एक्सेप्ट किया कितने का सर, 20,000 का, और कोलकाता को कैश सेंड किया कितने का, 10,000 का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, बट आगे भी लिखा हुआ है सर, तो हम वहीं से कॉपी से ही डिस्कस कर देते हैं आपको। देखिए, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 20,000 का एक्सेप्ट किया था, और टू कैश 10,000 का माना था, ये सर 10,000 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, ये मानेगा कि हेड ऑफिस के साथ ट्रांजेक्शन्स किया, ठीक है। चेन्नई क्या कहेगा कि भाई हमने तो ये हेड ऑफिस के साथ ट्रांजेक्शन किया, तो हेड ऑफिस का हमने एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो हेड ऑफिस का बिल्स पेएबल को एक्सेप्ट किया, तो इसलिए, ठीक है, बिल्स पेएबल तो लिख दिया, ठीक है, और हेड ऑफिस को कैश सेंड किया, कैश भेजा, इसलिए ये दोनों को क्रेडिट कर दिया। अब ये यही मान रहा है हेड ऑफिस का बिल्स पे किया और हेड ऑफिस को कैश भेजा, इस वजह से ये डेबिट किसको करेगा, हेड ऑफिस को। ये मानेगा कि ये ट्रांजेक्शन किसके किसके साथ किए, हमने ये ट्रांजेक्शन किया हेड ऑफिस के साथ में, इस वजह से ऑफिस को डेबिट कर दिया 30,000, और ये दोनों तो सर जी उसके पास आ ही रहा है, ठीक है। दैट इज़ टू बिल्स पेबल लिया और कैश भेजा, ठीक है, 20,000 10,000, ठीक है। चेन्नई ब्रांच ये मानेगा कि हेड ऑफिस को भेजा, तो हेड ऑफिस को डेबिट किया, हेड ऑफिस को डेबिट किया, तो हेड ऑफिस बोलेगा बाबू, हेड ऑफिस बोलेगा छोड़ेंगे नहीं बाबू, हम पप्पा हैं तुम्हारे। तो हेड ऑफिस अपने उसमें चेन्नई ब्रांच को क्या करेगा, रिवर्स करेगा, दैट इज़ क्रेडिट करेगा। ध्यान रखिए, छोड़ेगा नहीं हेड ऑफिस, बदला निकाल के रहेगा मतलब रिवर्स करेगा ही करेगा सर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 8 नंबर पॉइंट में एक्सेप्टेंस बिल्स पेएबल, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, और एंड कैश है, ठीक है। इधर नील नील, यहाँ आपको दिख रहा होगा सर जी 30,000 से क्रेडिट, ठीक है, वो डेबिट किया था, यस सर, डेबिट किया था ना, आप देख सकते हैं सर, हेड ऑफिस को डेबिट किया था, तो उतने ही अमाउंट से हेड ऑफिस ने चेन्नई ब्रांच को क्रेडिट कर दिया, और कोलकाता ब्रांच इसका सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी कोलकाता ब्रांच है, यस सर, ठीक है। तो कोलकाता ब्रांच को क्या किया आपने, शॉर्टकट को यूज़ किए, और सर जी हमने अपना काम निकाल लिया, दैट इज़ डेबिट कर दिया। चलिए अगला पार्ट देखेंगे सर, कोलकाता ब्रांच अपार्ट फ्रॉम अबव, ठीक है। अब सर जी ऊपर का 8 पॉइंट हो चुका है, अब यहाँ से देखना है कोलकाता ब्रांच अपार्ट फ्रॉम अबव, इसका मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम अबव का यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर के ट्रांजेक्शन्स के अलावा ये भी हुआ, ठीक है। मतलब कोलकाता ब्रांच के साथ का ट्रांजेक्शन्स ये है, सिंपली है सर, कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए बस एक एक लाइन का ट्रांजेक्शन है, देखिए पढ़िए सर जी पॉइंट नंबर 9 को, कोलकाता ब्रांच सेंट गुड्स, कोलकाता ब्रांच को ऐड करके पढ़ना है तब समझ में आएगा अच्छे से, फर्स्ट टाइम अगर हो तो, ठीक है, वरना बाद में सर जी हो जाता है, ठीक है। कोलकाता ब्रांच सेंट गुड्स टू चेन्नई 35,000 का, कोलकाता ने कितना गुड्स सेंड किया, चेन्नई ब्रांच को 35,000 का सेंड किया, तो ये कहेगा, ये मानेगा कि हमने हेड ऑफिस को सेंड किया, तो हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया और टू गुड्स सेंड लिख दिया 35,000, ठीक है। कोलकाता ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पहला पार्टी कौन है, कोलकाता ब्रांच, इसीलिए आपको पहला निकालना है कोलकाता ब्रांच, और सेकंड इसके अपोजिट में जो भी पार्टी खड़ा हो उसको आपको सर जी सिंपली रिवर्स कर देना है। आपको अच्छे से ये चीज़ें याद ही है, शॉर्टकट का रूल, ठीक है। अगर ये चीज़ें डेबिट है कहीं पर, कोलकाता अगर हेड ऑफिस के बुक्स में डेबिट हो रहा है, एचओ के बुक्स में, तो ये चीज़ क्रेडिट होगा, एचओ के बुक्स में अपोजिट जो भी सेकंड पार्टी खड़ा हो, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है जिसका बात हो रहा है फिलहाल, ठीक है, बस वही बात है, ठीक है सर, और कुछ नहीं है। तो देखिए कोलकाता ब्रांच गुड सेंड किया था सर जी 35,000 से डेबिट कर दिया, तो देयर सिंस हेड ऑफिस को डेबिट किया, तो हेड ऑफिस आप जाके देखिए, आंसर को अपने सामने रखिए सर, ठीक है। हेड ऑफिस रिवर्स करेगा, दैट इज़ क्रेडिट करेगा उसको अपने बुक्स में, ठीक है सर। आप आंसर को अपने सामने रखिए, हम भी खोल देते हैं सर, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 9, चेन्नई ब्रांच कोलकाता ब्रांच का बात चल रहा है, ठीक है। ये क्या किया था सर, हेड ऑफिस को अपने बुक्स में डेबिट किया था, तो हेड ऑफिस इसको रिवर्स करेगा, दैट इज़ अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा। आप जाके देख सकते हैं सर, पॉइंट नंबर 9 कोलकाता देखिए क्रेडिट है, लेके ही चलते हैं सर, फ़ायदा नहीं है ऐसे बोलने में, तो बाद में बोलेगा भाई कैसे जागो सर जी, कैसे हो ऐसे हो वो, कोलकाता ब्रांच का 35,000 क्रेडिट, और अपोजिट वाले को क्या किया, सिंपली डेबिट, ठीक है सर।
ओके, अगला पॉइंट पढ़िए। कोलकाता क्या एंट्री करेगा, कब, जब पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे तब। कोलकाता ब्रांच पेड कैश टू चेन्नई, 15,000 का कैश पे किया, तो वो कहेगा कि भाई हमने तो हेड ऑफिस को पे किया, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंस हेड ऑफिस को भेजा ऐसा मानेगा, ठीक है, एंड डेबिट करेगा हेड ऑफिस को अपने बुक्स में, ठीक है सर। हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया, ठीक है, तो रिवर्स करेगा कोलकाता को, दैट इज़ क्रेडिट करेगा, ठीक है, अपने बुक्स में, ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आंसर में, चलिए हमारे साथ। ये रहा पॉइंट नंबर 10, पेड कैश, ठीक है। इन दोनों का तो बात ही नहीं है, बात है कोलकाता का। तो सही देखिए, कोलकाता अपने बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट किया था, तो यहाँ पर हेड ऑफिस इसको अपने बुक्स में क्या किया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और अपोजिट पार्टी को तो सिंपली हमने शॉर्टकट यूज़ करके, ठीक है, क्या कर दिया सर, शॉर्टकट से इसको हमें डेबिट कर दिया, ध्यान रखिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 11 पढ़ लेते हैं। कोलकाता ब्रांच एक्सेप्टेंस सेंट टू चेन्नई, 15,000 का, ठीक है। बिल्स पेएबल एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बीपी को क्रेडिट किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ही है बिल्स पेएबल, ठीक है। ओके सर, कहाँ है सर, दिखा भी देते हैं इसी टाइम में, देख लीजिए। अब तक आप अच्छे से सर पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, ये सब क्या है सर, बिल्स पेएबल, आपको ऑलरेडी पता होगा सर, बट फिर भी हम जान रहे हैं, यू आर ग्रेट गाय, ठीक है। बट एक बार हमने सर भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दिया, ठीक है। ओके सर, तो ये था बीपी, ठीक है। तो देखिए, तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहा है, तो सर जी क्रेडिट, और ये मानेगा किसका एक्सेप्ट, किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस डेबिट। बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बिल्स पेबल को क्रेडिट किया गया, ठीक है। अब देखिए, एंड हेड ऑफिस को डेबिट किया अपने बुक्स में, कौन, कोलकाता ब्रांच फिर से डेबिट किया, तो ये कहेगा रुको ससुरा, हमको, हम पापा हैं बाबू तुम लोग, तो देयरफॉर हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो आप जाके सर ये देख सकते हैं, यहाँ पर क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए बिल्स पेबल कोलकाता ब्रांच में, ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट जो कि क्रेडिट हुआ, और सेकंड इफेक्ट जो कि हम शॉर्टकट से कर दिए, जो कि सर डायरेक्टली हमने लिख दिया 15,000 डेबिट। एग्ज़ाम में निकालने का ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ यहाँ पर सर जी डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट यही है। अभी यही कहेंगे कि कॉन्सेप्ट को सिर्फ अपने लाइफ नॉलेज के लिए यूज़ करिए, बट लॉजिक को यूज़ करिए फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद एक बात आता है सर कि नोट, इसके बाद क्या काम रह गया सर, एक बात है, लास्ट पॉइंट रह गया। हेड ऑफिस से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करता है, क्या सर, देखिए पास ऐसा करेगा कि अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मान लीजिए दिल्ली का और कोलकाता का डेबिट और डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है सर, ओके, और मुंबई चेन्नई का आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो हेड ऑफिस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा, ठीक है, वो कहेगा दिल्ली अकाउंट डेबिट, क्योंकि दिल्ली डेबिट बैलेंस आ रहा है नेट, कोलकाता अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका भी नेट बैलेंस जो आ रहा है वो डेबिट है, ठीक है सर, ओके। और मुंबई को क्या करेगा सर, क्रेडिट, और चेन्नई को भी करेगा क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों का क्या है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। एंड ये अमाउंट मैच हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों अमाउंट सर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। मतलब सर, मतलब ये कि अगर दिल्ली का आता, दिल्ली और कोलकाता ऊपर मिला के अगर होता है 15,000, ठीक है, 15,000, तो सर जी मुंबई और चेन्नई नीचे मिला करके होगा, ये भी लोग भी होगा 15,000, ठीक है। तो ये चीज़ें सर अमाउंट मैच आएगा। तो चलिए इस चीज़ को भी सर जी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो ऐड कर लेते हैं सर, ठीक है। तो आइए देखिए, ज़िंदगी में सर जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसा ना करें कि कैलकुलेटर उठाएं और कहें कि सर जी 50,000 डेबिट है ना, तो इसको प्लस करते जाएंगे और क्रेडिट वाला को माइनस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, टाइम चल जाएगा, ठीक है। माइनस में लगेगा, माइनस प्लस में कन्फ्यूज हो जाइएगा। ट्रिक क्या है सर ऐड करने का, देखिए ऑलरेडी आपको पता ही होगा अच्छे से, ठीक है, कि कैसे करना है, फिर भी हम बता देते हैं कि ऐड क्या करें। एक बार डेबिट साइड को पूरा ऐड कर लो, ठीक है, डेबिट 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 जहाँ जहाँ लिखा है पकड़िए और से इसको ऐड कर लिए, ठीक है। एंड एक उसको सर जी ध्यान रखना, और उसमें से या फिर माइनस कर दो डायरेक्टली, या फिर सर जी ध्यान रखो जो भी आपका मन, तो देखिए उसमें से सर जी क्रेडिट वाला को एक साइड ऐड कर लो, ठीक है, डेबिट वाला एक साइड, और क्रेडिट वाला जितना अमाउंट है वो सब एक साइड, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास है ही, तो आ जाइए सर, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 20,000 और क्या है सर 15,000, ठीक है। 15,000 इक्वल्स टू मार के लॉक कर दो एक बार, ठीक है, एक बार लॉक करना ज़रूरी है, याद रखना।
अब लॉक कर दिए 85,000 पर। अब आ जाइए क्रेडिट बैलेंस जो है सर, ठीक है, इनको सर जी माइनस करके देख लेते हैं। -45,000 -35,000 -20,000 इक्वल्स टू मारेंगे तो देखिए सर माइनस में 15,000 आ रहा है। इसका मतलब क्रेडिट साइड भरा है क्रेडिट साइड इसका भरा है, तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस, ठीक है। दैट इज ओह ज़्यादा बोल दिए सर, ठीक है, 15,000 ज़्यादा है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का सम कितना है सर, 1,00,000 है, ठीक है, और डेबिट बैलेंस का 85 है। आप करके देख लीजिए एक बार, अगर ऐसे भी आपको देखना है तो। अगर आपको माइनस वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख लीजिए। 45,000 प्लस क्रेडिट को सिर्फ जोड़ रहे हैं इस बार, ठीक है, 35,000 प्लस 20,000, 1,00,000 हो गया। यस सर, 1,00,000 में से 85,000 माइनस कीजिए और आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आंसर आ गया हो सर। जो 15,000 बच रहा है, 1,00,000 माइनस 85,000, जो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन में 15,000 बच रहा है, तो क्योंकि 1,00,000 बड़ा है, 1,00,000 किसका है, क्रेडिट अमाउंट है 1,00,000, इस वजह से क्रेडिट यहाँ पर लिखा हुआ है। और डेबिट जो कि छोटा पड़ गया, डेबिट का टोटल कितना सर जी, 85,000, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर डेबिट नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसका क्रेडिट अमाउंट बढ़ा है, ठीक है, समझ गए सर। ओके सर, सिंपली है यार, माइनस करके फंडा, कुछ नहीं है। हमने इसमें आपको दो तीन जो समझ में आएगा सर जी, हमने वो आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह सर जी क्या करेंगे, क्रेडिट को एक बार ऐड कीजिए और उसमें से डेबिट को एक बार ऐड कर लीजिए, ठीक है, और देख लीजिए दोनों में कौन साइड बड़ा है। यहाँ आ जाएगा 3,000, दैट इज़ डेबिट बैलेंस बड़ा है, ठीक है। फिर इसी तरह सर जी चेन्नई को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका भी डेबिट बैलेंस बड़ा है। कोलकाता को ऐड करेंगे सर जी, इसका क्रेडिट बैलेंस बड़ा है, ठीक है, तो इस वजह से क्रेडिट बैलेंस। लास्ट में एंट्री करेंगे, एक ट्रिक है वो और बताएंगे, छोटा सा एक और ट्रिक है सर, देखिए। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, नहीं बता ही देते हैं, जस्ट की में 1 मिनट। देखिए दिल्ली का सर जी आपने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट आया 15,000, ठीक है। मुंबई का डेबिट था और चेन्नई का भी सर जी डेबिट था, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, अगर डेबिट बैलेंस है 73,000, ठीक है, तो एग्ज़ाम ट्रिक है ये, सिंस एग्ज़ाम ट्रिक, तो क्योंकि आप देख रहे हैं सर कि मुंबई का 3,000 है डेबिट बैलेंस और चेन्नई का है 70,000 डेबिट बैलेंस, तो दोनों डेबिट को अगर एक जगह करें तो सर जी ये दोनों मिलके हो जाएगा 73,000, दैट इज़ डेबिट बैलेंस, ठीक है। और इसमें से अभी तक हमने 15,000 का क्रेडिट बैलेंस जाना है, जो कि है दिल्ली ब्रांच का, ये इतना पता है, ठीक है सर। इसका मतलब अगर आप डायरेक्टली 73,000 में से माइनस कर देंगे 15,000, तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है वहीं इसका यहाँ पर होगा, ठीक है सर, और होना चाहिए। तो दैट इज़ सर यहाँ पर 58,000 का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कोलकाता ब्रांच का ऑलरेडी आया है, ठीक है सर। तो ये मतलब क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, ठीक है सर, इस तरीके से कि हाँ यार आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा सॉल्यूशन सही है, क्रॉस चेक ये हो जाएगा एक। और दूसरा ये चीज़ है सर कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, एक तो क्रॉस चेक हो गया, और अगर आपका टाइम कम है तो आप इस ट्रिक को करके डायरेक्टली यहाँ पर सर जी आंसर भी लिख सकते हो, बिना इसको कैलकुलेट किए, बिना इसको सर जी कैलकुलेट किए, सिर्फ प्रेजेंटेशन तो करना होगा ये नहीं कि भाई सब लिखना ही मत ये सब अमाउंट, ठीक है, ये ऐसा नहीं, ये सब अमाउंट लिखना है, सिर्फ इसको ऐड किए बिना आप, जैसे सर ये तीनों को ऐड किए, इन तीनों और चौथा को आपको ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा, आप डायरेक्टली इस तरह सर जी निकाल लोगे चौथा वाले का बैलेंस, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो सर, ठीक है। और ये चीज़ तो बताएं, अब एंट्री देख लीजिए, ये है आपका पार्ट नंबर 2। ICICI कहीं मांगता है तो बुक्स मांगेगा पॉइंट नंबर 1, और ये है पॉइंट नंबर 2, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस पर्टिकुलर्स 30 मार्च 2011 का मांगा था। मुंबई ब्रांच डेबिट, चेन्नई डेबिट, क्योंकि इन दोनों का डेबिट बैलेंस है 3,000 और 73,000 डेबिट बैलेंस आया है, ठीक है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस आया था तो डेबिट में लिख दिए, दोनों को डेबिट कर दिए, ठीक है सर, ओके। और टू दिल्ली ब्रांच टू कोलकाता ब्रांच 15,000 और 58,000 क्रेडिट बैलेंस आया था तो क्रेडिट में लिख दिए, ठीक है सर, सिंपली बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। समझ गए सर, कुछ भी नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं। अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है, ओके सर। तो देखिए वही चीज़ है,
दिल्ली क्रेडिट था तो सर जी क्रेडिट में लिख दिया एंट्री सिंपली, और कोलकाता भी क्रेडिट था तो सर जी सिंपली इन दोनों को क्रेडिट कर दिए एंट्री में भी, 2-2 करके लिख दिए, 2 दिल्ली 2 कोलकाता। और क्योंकि मुंबई और चेन्नई जो है दोनों सर जी डेबिट था, तो इस वजह से इन दोनों को क्या किए, डेबिट और डेबिट करके लिख दिए एंट्री में। ठीक है, तो यही था सर जी क्वेश्चन, और ये एक एग्ज़ाम टिक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बस यही है क्वेश्चन में ओनली ये भी चीज़ ये सुन लीजिए अच्छे से कि सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें इसका प्रेजेंटेशन सर जी इस टाइप का है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप का लिखा हुआ आए, आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन आपको इस टाइप से करना है सर। और एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है ध्यान रखें, जितना इंस्टीट्यूट बोला, इंस्टीट्यूट बस इतना मांगता है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं। और एक ये पॉइंट नंबर 2, ये जर्नल एंट्री आपको कहेगा कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, जो हेड ऑफिस को करना चाहिए। बाकी ये सर चीज़ें क्या था, ये चीज़ आपको समझने के लिए था, जो कि एग्ज़ाम में आप रफ में एक का कर लेना और दूसरे का सर जी शॉर्टकट से कैलकुलेट कर लेना, बस यही है। ऐसे ही आपको सर जी पूरा का पूरा 11 तक करना होगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया सर। ओके, अब अगले पार्ट में सर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ से अब स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सब छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया, बट ध्यान रहे हमको याद है सर कि शिफ्टिंग का क्वेश्चन शिफ्टिंग टॉपिक इससे पहले बताना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग टॉपिक बताने के बाद हम इस चीज़ को सर जी अगले पार्ट में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जी जय हिंद और जय भारत।